नमस्कार। आज हम बात करते हैं हाइड्रोकेफेलस के बारे में। हाइड्रोकेफेलस का मतलब होता है हमारे ब्रेन में एक्सेसिव फ्लूइड का जमा होना। एक्सेसिव फ्लूइड मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि नॉर्मल ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। ये दो टाइप का होता है, आइदर कंजेनाइटल या फिर एक्वायर्ड। बात करते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस की। कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ उसी के साथ उसका सर बड़ा होता है। क्यों होता है कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और इस सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें, अपना फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट पूरा करें। कभी कभी ये हाइड्रोकेफेलस कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ भी रहता है, जिसका मतलब आपके स्पाइन के किसी एक पोर्शन में एक टाइप की स्वेलिंग हो सकती है, जिसको रप्चर करने से उसमें से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों ब्रेन की एज वेल एज स्पाइन की सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्वायर्ड कॉजेज में इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर, सर में चोट लगना या फिर सर में ब्लीडिंग होना आदि कारण हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस सीटी या फिर एमआरआई के बेस पे की जाती है। ट्रीटमेंट में बहुत सारी मॉडलिटीज से ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। वी स्टार्ट विथ मेडिकेशंस। इसके अलावा शंट सर्जरी, जिसमें कि ब्रेन के एक्सेसिव फ्लूइड को एक हम डाइवर्जन पाथ के थ्रू या तो एब्डोमिनल कैविटी में या फिर हार्ट में या फिर बॉडी के किसी अदर ऑर्गन में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो एक्सेसिव फ्लूइड है और उसकी वजह से ब्रेन में होने वाला प्रेशर है वो कम हो रह सके और पेशेंट को ब्रेन के प्रेशर की वजह से जो ब्रेन में प्रॉब्लम्स आती हैं उससे उसको बचाया जा सके। इसके अलावा एंडोस्कोपी मेथड के थ्रू भी हाइड्रोकेफेलस का इलाज किया जा सकता है। हाइड्रोकेफेलस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसमें सर दर्द होना, उल्टी होना, मरीज को दौरे आना, किसी साइड पैरालिसिस, इसके अलावा बेहोश होना, कोमा में जाना, अब तो लाइफ रिस्क की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर किसी भी पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स हैं तो उनको एक न्यूरोसर्जिकल अर्जेंट कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आगे की इलाज किया जा सके।